डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 21। अब हमने ये तो सीखा था कि इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आ गया था 840। उसके बाद हमें क्या देखना है कि वो नंबर जो नियरेस्ट हो 1,10,000 के। तो अगर कोई भी नंबर इसका मल्टीपल होगा कब पता चलेगा? जब वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करें। जो नंबर है वो उसको अगर एग्जैक्टली डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इट मीन्स ये वाला नंबर इसको डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली। तो ये इसी का क्या होगा? मल्टीपल होगा। बट अगर यहाँ पे रिमाइंडर लेफ्ट बच रहा है, नीचे रिमाइंडर कितना लेफ्ट बच रहा था? 800। तो 800 अगर रिमाइंडर इस जो डिविडेंड में से, अगर आपने डिविडेंड में से 800 माइनस किया तो हमारे पास 1,10,000 में से जो हमने माइनस किया 800, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1,09,000 इतना ही 9,200 ये बचेगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 840 से तो क्या वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? यस सर। बताओ भाई, होगा? यस सर। यस सर। इट मीन्स ये वाला क्या हो गया हमारे पास? वो नियरेस्ट नंबर हो गया जो 1,10,000 के नियरेस्ट है, बट ग्रेटर देन क्या है? 1 लाख। ठीक है भाई, बोलो भाई। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ किसका डाउट है? क्वेश्चन 2 सेट ए का क्वेश्चन 2 है क्या भाई? नो सर, नहीं है। क्वेश्चन 3 है सर। यस सर। क्वेश्चन 3 में हमारे पास क्या है? इफ p is a prime number, p is a prime number, तो then prove that root p is irrational। ये क्वेश्चन है। तो देखो भाई, अगर p प्राइम है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सारे नंबर कैसे हैं? प्राइम। अब इस क्वेश्चन को जोड़ो, इफ 2 इज अ प्राइम नंबर तो देन रूट 2 इज इरेशनल। होता है भाई? बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब हमने क्या लेट किया कि रूट p कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। रूट p कैसा नंबर हमने लेट किया? हमने ये लेट किया है। अगर रूट p रैशनल है तो रूट p किस फॉर्म में होगा? a बाई b। सर p बाई क्यों नहीं होगा? HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1। अब जिस स्टूडेंट ने p बाई q लिया है, तो क्या ये p और ये p सेम है? अगर ये सेम है तो ये कट जाएंगे, क्वेश्चन ही नहीं होगा। अब हम यहाँ पे एक अल्फाबेट यूज कर चुके, तो उससे डिफरेंट यूज करना है ना वहां पे। ठीक है भाई हर्षित? ओके सर। क्योंकि ये दोनों नंबर डिफरेंट है और ये अलग है, तो देन स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, तो क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा। तो पी बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? ए स्क्वायर के। तो इट मींस ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ पी। होगा भाई? तो a इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ p। तो a को हमने क्या लेट किया? p इंटू n, वेयर n इज एन इंटीजर। n क्या है मेरा? n कहां से आएगा? इंटीजर से। तो a को इसमें रिप्लेस करो स्टेटमेंट 1 में, क्या आएगा बताओ?
PB square is equal to A square. A कितना है? TN PN का स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? P square N square. P square N square. तो एक P यहाँ से कैंसिल आउट हो गया. ये हो जाएगा. It means B square is also the multiple of P. So B is also the multiple of P. It means B किसकी फॉर्म में होगा? P into M की फॉर्म में रहा होगा. M कोई भी क्या है? इंटीजर वैल्यू. तो अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखना है इसको. तुमने बस सीधा कर दिया आगे. तो फ्रॉम दिस HCF ऑफ A एंड B, फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हो. ये हमारी दोनों स्टेटमेंट है. विच इज इक्वल टू Pn ऑफ PM का जो HCF होगा वो कितना आ रहा है? P. बट हमने क्या सपोज किया था? बट वी सपोज दैट HCF of AB is equal to 1. So it means क्या हो गया भाई? Contradiction. कंट्राडिक्शन आ गई हमारे पास. Yes, sir. So root P is not rational. So hence root P is irrational. Root P. Rational. ठीक है भाई, ये होएगा भाई. कॉन्ट्रडिक्शन की बात करेंगे. So root P is not rational. Contradiction arises. ठीक है भाई, बोलो भाई किसी का डाउट? No, sir. क्वेश्चन 4 किसी का डाउट? क्वेश्चन सर एक बार थोड़ा स्टार्टिंग का बता दो. गलत हो गया. स्टार्टिंग का. क्वेश्चन 4 देखो. कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? n plus 1 और n plus 2 होंगे हर्षित. Yes, sir. तो हमने जो लिया यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 चेक करना है. हमने सपोज किया कि क्या होगा? 3P. या 3P जो 3P. और here B is equal to B, तो then की पॉसिबिलिटी होगी 0/2. Remainder become 0. केस 1. सर आपके आवाज नहीं आ रही सही से. आप माइक को म्यूट करवा देगी. आ रही है? सर जब रिमाइंडर 0 होगा तो क्या होगा हमारे पास? n is equal to 3q. फर्स्ट वन, तो इट मींस दिस इज डिविजिबल बाय 3. n is divisible by 3 हो गया यहाँ पे. दूसरा, इसमें a पार्ट ये, b पार्ट क्या है? n plus 1. n plus 1 में क्या होगा? 3q plus 1. तो here n plus 1 is not divisible by 3. c पार्ट इसका n plus 2, तो क्या आएगा? 3q plus 2. तो here also n plus 2 is not divisible by 3. हाँ भाई हर्षित. यस सर. आगे केस 2, जब r 1 होगा तो उस केस में a क्या है हमारे पास? n. तो n क्या हो जाएगा? 3q plus 1. तो n is not divisible by 3. केस b, n is equal to 3q plus 1. सॉरी ये n plus 1 पे बात करेंगे ना, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 3q plus 2. तो n plus 1 इस केस में भी नॉट डिविजिबल बाय 3. C पार्ट. यस सर. n plus 2, तो 3q plus 1 plus 2, तो कितना हो गया ये? 3q plus 3. 3q plus 3. 3 कॉमन, q plus 1,
So it means n plus 2 is divisible by 3. Yes sir. एंड सेम here आप केस थर्ड करोगे भाई इसमें. Okay sir. अब ये बताओ, जो ये क्वेश्चन मैंने कराया है ये सेट बी में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी कर लेंगे? सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे n+1 के रिप्लेस पे n+2 लेना है, 2 के +4 लेना है, ऐसे ही यहाँ पे लेना है दोनों जगह. हाँ. ठीक है, बताओ कर लोगे? Yes sir. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ किसका डाउट है भाई? क्वेश्चन फिफ्थ है क्या सेट ए का डाउट? बताओ. क्वेश्चन फिफ्थ है क्या किसी का डाउट? बोले भाई. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. इसके बाद बता दो. बोलो कर. सर मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत है सर, एक बार बताना. कौन सा सेट था आपका? सर सेट ए. एक बार फिफ्थ क्वेश्चन बताओ पहले, किसी को करना है भाई? फिफ्थ क्वेश्चन बोले भाई. नहीं, इट मीन सभी को आता है. सर आपका फिफ्थ क्वेश्चन गलत है. सर सही है फिफ्थ. कहाँ सही है? HCF सही है, स्टेप्स गलत है सारे ये. सर कौन कौन सा सही है सर क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका फोर्थ भी गलत है, पूरा कंप्लीट गलत है. फोर्थ भी गलत है, थर्ड भी गलत है, कुछ किया ही नहीं हुआ. ओनली एक सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ठीक है बस. नो सर. नो सर क्या? मैंने अभी तेरा टेस्ट खोला नहीं हुआ. आपने लास्ट क्वेश्चन में जो आंसर फाइंड किया हुआ है उसमें x-28 आ रहा है और y13. ये आंसर ही नहीं है इस क्वेश्चन का. आपने एक जगह एरर किया हुआ है, वहां पे ना 2 लिखा हुआ है, 12 आएगा. ठीक है, अगर एरर देखो पहले. सर एक बार लास्ट का करवाई दो, एक बार समझ में नहीं. करवा दे. यस सर, लास्ट का पार्ट दिखा दो. HCF तो हो गया. तो यूक्लिड डिवीजन में लिख लिया था हमने. यस सर लिख लिए थे यूक्लिड डिवीजन. मैं लिख रहा हूँ, एक बार स्टेप्स को देखना, क्या यही था? 81 is equal to था 75 into 1 plus 6. तो then 75 था 6 into 12 plus 3. फिर 6 था 3 into 2 plus 0. यही था भाई. ठीक है, ये स्टेप यस सर. लास्ट. तो 3 को हम किसके इक्वल लिखेंगे? 75 माइनस 6 into 12. अब 6 को क्या रिप्लेस करोगे? 81 माइनस 75 और इसके ऑफ में कितना है? 12. या 75 into 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो कितना आएगा यहाँ पे? 75 माइनस 81 को 12 से माइनस 75 को भी 12 से. कितना आ गया ये? 75 वन टाइम, 81 12 टाइम, माइनस माइनस प्लस 13 टाइम. तो 75 कितने टाइम्स हो गया? 12 अभी हम करेंगे और यहाँ 12 आएगा. देखो अब आगे 75 को क्या रिप्लेस करेंगे? 75 को 237 माइनस 81 into 2.
of 13, तो अब ये कितना हो गया यहाँ से 237 13 टाइम्स, 81 कितने टाइम्स, कितना हो गया ये 237 इंटू 13, 81 इंटू 38। तो अब कंपेयर करोगे उससे भाई, ठीक है भाई, कर पता चल गया मिस्टेक। यस सर। हाँ भाई हर्षित मित्तल, यस सर। ठीक है भाई। सेट बी के अंदर भी था फिफ्थ क्वेश्चन, वो किसी का डाउट है? सेम यही क्वेश्चन था भाई इसी टाइप का। सर आंसर क्या है इसका? आंसर क्या भाई? सेट बी था किसी पे? सेकंड क्वेश्चन लास्ट में होगा तो एडिएशन से बारे में सीधा ये था एक्स वाई क्या है लास्ट में? एक्स मेरा तो गलत है एचसीएफ। सर एचसीएफ तो इसका 9 आएगा। देखो भाई कैसे होगा, देख लो भाई। x तो 18 आएगा, y माइनस 19। 18 और -9, एक मिनट, किसका सेट था भाई ये? मेरा था मेरा था सर। सर किसी का ठीक है ये क्वेश्चन? निशान का भी था। एक मिनट रुको। इसमें आंसर ये आ रहा है शायद x इज इक्वल टू -15 y 22, ये आ रहा है क्या? बताओ भाई, नो सर। नहीं आ रहा है? सर देखते हैं। चलो हम कर ही लेते हैं सॉल्व, इतनी देर में तो सॉल्व ही कर देंगे इसको। देखो 963 और है 657। देखो 657 को किससे करेंगे? 963। ये सब कर लिया आपने? एचसीएफ आ गया था 9? हां सर ये यस सर सही है सर। यस सर। यस सर एचसीएफ आ गया था 9। आ गया था। इनके स्टेप्स देखो क्या थे यूक्लिड डिवीजन में। वो थे हमारे पास 963 इक्वल टू 657 into 1 plus 306 306 657 into 306 into 2 plus 45 306 into 2 plus 45 2 plus 45 306 is equal to 45 into 6 plus 36 45 equals to 36 36 is equal to 9 into 4 into 1 36 into 1 plus 9 plus 36 36 is equal to 9 9 into 4 plus अरे ये कौन से सेट का कर रहे हो आप? सेट बी का कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। सेट ए का तो हम कर चुके हैं। बताओ भाई, यही था सेट बी में? यहाँ तक सभी ने कर लिया था? यस सर। देखो लास्ट स्टेप कैंसिल। 9 किसकी इक्वल आएगा? 45 minus 36 into 1। यस सर। ये भी कैंसिल। 36 को क्या पुट करेंगे? 306 minus 45 ब्रैकेट आती है यहाँ पे जब भी हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। आपने यहाँ पे किया हुआ है बट कोई ब्रैकेट नहीं लगाई हुई, जिस वजह से माइनस का एरर आ रहा है काफी का। ब्रैकेट ओपन 306 minus 45 into 6 into 1। तो ये सब एक बार इसको थोड़ा कलेक्शन करो ताकि इजी हो जाए। 306 को 1 से करेंगे minus 45 और 45 को किससे करेंगे? 1 6 6 और माइनस के ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस। तो 45 7 टाइम्स हो गया और 306 1 टाइम। यहाँ तक बताओ भैया, आया समझ में? 45 यस सर। अब 45 को रिप्लेस करो, कितना? 657 minus 306 into 2 into 7 of this। तो 657 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 से। 306 को करोगे तो 14 और 1 टाइम यहाँ पे है
तो ये टोटल कितने टाइम हो गया ये वाला? 15 टाइम्स हो गया भाई। बोलो भाई यहाँ तक कोई डाउट है क्या? किसी का डाउट? आगे 306 को रिप्लेस करो, कितना? 963 माइनस 67 into 1 ब्रैकेट ओपन 963 minus 657 into 1. 57 into 1 of 15. तो हाँ भाई आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। रिस्पॉन्स तो करो ना फिर। into 15 657 कितने टाइम्स हो गए यहाँ पे? 22 और 693 15 टाइम्स, तो यही आएगा भैया x और y। बोलो भैया आया समझ में? x 15 y x minus Yes, sir. अब इससे कंपेयर कर लो, x कितना आ रहा है यहाँ से? minus -15, 22. ये आंसर आ गया। बताओ भाई आया समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। और क्वेश्चन सेट बी का सेकंड क्वेश्चन किसी का डाउट? नो सर। क्वेश्चन 3 सेट बी का थर्ड बता दो। देखो x कितना है हमारे पास? 3.147 पे बार। बस भाई जब 2 डिजिट पे बार है तो उसको 100 से इंटू करो, 100x, तो ये पॉइंट फॉरवर्ड शिफ्ट होगा 2 डिजिट, तो कहां जाएगा ये पॉइंट? 314। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी, ये सेकंड थी, फिर क्या होगा? सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 100x में से x माइनस करोगे 99। 314.747 बार में से माइनस करेंगे 3.147 पे बार, ये कैंसिल आउट, तो कितना आया? ये 311.6, तो x कितना आ गया? 316 ये आंसर आएगा भाई। इसके आगे काट सकते हो इसको। और ये 9 वाले सर तो बता रहे हैं। ठीक है भाई, बताओ भाई कर लोगे आगे? यस सर। और बताओ क्वेश्चन 4, √13 इज एन इरेशनल, किसी का डाउट? यस सर है। क्या डाउट है ईशान? तो समझ नहीं आया ये। तो देखो √13 को हमने a बाई b ले लिया, रैशनल सपोज कर लिया, इनका HCF बन है, स्क्वायरिंग की बोथ साइड, तो ये आ जाएगा, तो 13 b स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल है, a स्क्वायर मल्टीपल होगा 13 का, तो a भी मल्टीपल होगा 13 का। यस सर। तो a को 13 इंटू n मान लोगे, तो इसमें रिप्लेस करोगे, तो 13 का 39 का स्क्वायर, ये कितना हो गया यहाँ से? 169 m स्क्वायर। यस सर। तो 13 पे इसको कट करोगे तो 13, इट मींस b स्क्वायर भी किसका मल्टीपल होगा? 13 का। 13 का। कितना होगा? 13। तो इन दोनों का HCF देखो कितना आ रहा है हमारे पास फिर? 13 बट हमने कितना सपोज किया है? 1। तो इट मींस कंट्राडिक्शन आ गई, तो √13 क्या है हमारे पास? इरेशनल। अब ओके सर। अब √13 के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि रैशनल बने? तो √13 को ही कर दो 13। ताकि ये 13। यस सर। ठीक है भाई, ओके सर।
और बताओ, और किसी का कोई डाउट?